Your daily dose of सोचिए inspiration. जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन एक कविता लिख दे या फिर एक शानदार पेंटिंग बना दे? आज हम बात करने वाले हैं जेनरेटिव एआई की दुनिया के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ डेटा को एनालाइज नहीं करती, बल्कि कुछ नया बनाती है, सृजन करती है। और सच में ये हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये रचनात्मक मशीन है क्या भला। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये सीखती कैसे है, मतलब इसके दिमाग के अंदर क्या चलता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे ये सिर्फ शब्दों से कमाल नहीं करती, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया बना सकती है। और आखिर में इस पर भी बात होगी कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी पर आज क्या असर डाल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये जेनरेटिव एआई है क्या? जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी मशीन जो किसी पसंदीदा धुन पर एक नया गाना बना दे या सपनों के आधार पर एक पूरी कहानी लिख दे। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है। यही तो है जनरेटिव एआई का कमाल, कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। अगर आसान भाषा में कहें तो जेनरेटिव एआई को एक ऐसे कलाकार की तरह समझिए जिसने इंटरनेट पर मौजूद अरबों किताबें और तस्वीरें देखी हैं, उनसे सीखा है और फिर उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया बनाता है। और हाँ, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, ये है असली रचनात्मकता, असली क्रिएटिविटी। इसको ऐसे समझिए, जो हमारा ट्रेडिशनल एआई है वो एक बेहतरीन जासूस की तरह है जो सबूतों का विश्लेषण करता है। लेकिन जो जेनरेटिव एआई है वो एक उपन्यासकार की तरह है जो उन्हीं सुरागों से एक पूरी की पूरी नई कहानी गढ़ देता है। मतलब एक तथ्यों को खोजता है तो दूसरा कल्पना को जन्म देता है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई, एक मशीन क्रिएटिव कैसे हो सकती है? आखिर इसके डिजिटल दिमाग के अंदर चलता क्या है? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, फोन पर टाइप करते वक्त वो ऑटो कंप्लीट का फीचर आता है ना, जो अगला शब्द खुद ही बता देता है। बस जेनरेटिव एआई को उसी का एक सुपर पावर्ड वर्जन समझिए। फर्क बस इतना है कि इसने कुछ वाक्य नहीं, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद हर किताब, हर लेख और हर वेबसाइट को पढ़ डाला है। तो हाँ, ये एक तरह का सुपर पावर्ड ऑटो कंप्लीट ही है। इसके सीखने का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये ज्ञान का भूखा है। ये इंटरनेट से भारी मात्रा में डेटा को बस निगल जाता है। दूसरा, एक जासूस की तरह ये उस सारे डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स और कनेक्शंस को ढूंढता है। और फिर आता है तीसरा स्टेप, ये एक कलाकार की तरह उन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके भविष्यवाणी करता है कि आगे क्या होना चाहिए, चाहे वो अगला शब्द हो, अगला म्यूजिकल नोट हो या तस्वीर का अगला पिक्सल। और हाँ, इसकी ये जो क्रिएटिविटी है ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। जनरेटिव एआई तो एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार है जो टेक्स्ट, इमेज, कोड और म्यूजिक हर दुनिया में अपना कमाल दिखा सकता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी कमाल की वर्सेटाइल है। ये कविताएं लिखने से लेकर मन के विचारों को तस्वीरों में बदलने तक और यहां तक कि मुश्किल कंप्यूटर कोड लिखने तक सब कुछ कर सकती है। सच में इसकी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? चलिए अब कुछ ऐसे टूल्स पर नजर डालते हैं जो आज इंडस्ट्रीज में सचमुच क्रांति ला रहे हैं। इनमें से कुछ नाम तो शायद सुने ही होंगे, जैसे चैट जीपीटी। ये एक ऐसा लेखक है जो सेकंडों में एक पूरा निबंध लिख सकता है। डॉले और मिड जर्नी, ये ऐसे कलाकार हैं जो मन के सबसे अजीबोगरीब विचारों को भी हकीकत का रूप दे सकते हैं। और यकीन मानिए, ये तो बस एक शुरुआत है। ये टेक्नोलॉजी इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और अब आखिर में बात करते हैं इसके बड़े इम्पैक्ट की। ये जो रचनात्मक मशीनें हैं, ये हमारी दुनिया पर क्या असर डाल रही हैं? इसका असर तो अब हर जगह दिखने लगा है। आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को नए पंख देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं प्रोफेशनल्स अपने काम को तेजी से करने के लिए, डेवलपर्स बेहतर कोड लिख पा रहे हैं और स्टूडेंट्स मुश्किल से मुश्किल टॉपिक मिनटों में समझ रहे हैं। मतलब ये हमारे काम करने, सीखने और कुछ भी बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। और ये बात एकदम सटीक है। एआई अब सिर्फ एक बेजान टूल नहीं है जिसे हम सिर्फ कमांड दें। नहीं, ये तो अब क्रिएटिव प्रोसेस में एक एक्टिव पार्टनर बन चुका है जो हमें भी नए तरीकों से सोचने के लिए इंस्पायर करता है। हम कह सकते हैं कि हम क्रिएटिविटी की एक नई सुबह देख रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है।
जब एक मशीन वो काम कर सकती है जिसे हम हमेशा से सिर्फ इंसानी मानते आए हैं, जैसे कला बनाना या कविता लिखना, तो फिर हमारी अपनी भूमिका क्या है? आने वाले भविष्य में इंसान होने का आखिर मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना ही होगा।